प्रश्न क्या 3 है, 6 से 16 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो वह अधिकतम संख्या बताना है जिसमें समान सदस्यों वाले स्तंभों का निर्माण किया जा सकता है। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए हुए संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या एचसीएफ ऑफ 6 से 16 और 32 है। तो बड़ी संख्या को हम ए मान लेते हैं, बड़ी संख्या 6 से 16 को ए मान लेते हैं और छोटी संख्या को बी मान लेते हैं। तो बी बराबर 32 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो ए बराबर 6 से 16 है और बी बराबर 32 है। तो 6 से 16 को 32 से भाग देंगे, तो इसे साधारण भाषा में समझने के लिए 6 से 16 को साधारण भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 32 से कम 32, घटाएंगे 61 में से 32 को तो 29 आएगा। ऊपर से एक अंक उतार देते हैं 6 को, तो अब इसे भाग देंगे 9 मत में, तो 9 दूना के 18 और 9 3 27 1 28, घटाएंगे तो 8 बचेगा। यानी कि 6 से 16 को 32 से भाग दे रहे हैं कितने मर्त में, 19 मर्त में, तो शेषफल 8 बच रहा है। ठीक, अब अगले स्टेप में इस 32 को भाग देंगे 8 से, तो 8 से 32 को भाग दे रहे हैं, तो 8 चौके 32, शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, तो 32 को 8 से भाग देंगे 4 मर्त में, तो शेषफल 0 आएगा। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 8 होगा। तो वह अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 ही है। तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 है। हो गया आंसर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, तो इसे दर्शाने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार x बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर बी क्यू प्लस आर। बी के जगह पे 3 है तो लिखेंगे 3 और क्यू प्लस आर। ठीक, अब किसी भी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो शेषफल r होगा वह ग्रेटर इक्वल 0 होगा और लेस देन 3 होगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है। ठीक, अब इन तीनों शेषफलों को हम स्थिति 1 2 3 के अनुसार रखते हुए देखेंगे कि क्या हो सकता है। स्थिति 1 में r बराबर 0 रखेंगे। ठीक, स्थिति 1 में r बराबर 0 रखने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे x बराबर 3q प्लस r बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 3q। ठीक, अब बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, पहले इनका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 क्यू स्क्वायर होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक, अब माना कि 3q स्क्वायर इक्वल टू m है। ठीक, जहाँ m कोई पूर्णांक है, तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m। ठीक, तो अब आपको पता चला कि किसी भी संख्या के वर्ग को 3m के रूप में लिख सकते हैं। अगले स्थिति देखते हैं, स्थिति नंबर 2। स्थिति 2 में देखते हैं r इक्वल टू 1 रख के, तो r इक्वल टू x 1 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि इनका वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक,
तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर के जगह पे 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के जगह पे 2a के जगह पे 3q इंटू बी के जगह पे 1 अब प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। हम यहाँ पे इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 इंटू 3q स्क्वायर और 3 2 जा 6 यानी कि 2q प्लस 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m मान लेंगे। तो माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m है, तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, स्थिति 3 में देखते हैं। स्थिति 3 में r बराबर 2 रख के देखेंगे। जब r बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पे 3q और b के जगह पे 2 अब प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 q प्लस 2 2 जा 4 होगा। ठीक, अब हम अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से इन तीनों में से हम 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 यानी कि 4q अब प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, 3 इसमें से कॉमन ले लिए हैं। तो अब मानेंगे कि माना कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m लिए हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप का ही हो सकता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसलिए प्रूव होता है या इसलिए सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सिद्ध हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा a बराबर bq प्लस r होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस r होगा क्योंकि हम b बराबर 3 लिए हुए हैं। ठीक, अब किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो उसका शेषफल 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है या 3 से छोटा। तो हम लिख सकते हैं कि r ग्रेटर इक्वल 0 हो सकता है या लेस देन 3 हो सकता है। तो शेषफल या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा और नहीं तो 2 होगा। ठीक, और q जो होगा ग्रेटर इक्वल 0, इसलिए e बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 होगा। तब बोल रहा है कि क्या इसका घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसका घन निकालेंगे।
अब स्थिति 1 में देखते हैं a बराबर 3q प्लस 0 लेके, तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 0 को a बराबर 3q लिख सकते हैं। अब इसका घन करेंगे तो होगा AQ बराबर 3Q का होल क्यूब, तो AQ बराबर होगा 3 के 9 9 3 27Q। ठीक, इसे लिख सकते हैं AQ बराबर 9 गुणे 3Q। ठीक है, अब मान लेते हैं कि M बराबर 3Q का Q है, तब AQ बराबर 9m हो जाएगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का हो सकता है। इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे q इक्वल 1 रख के देख लेंगे, तो 1 का q 1 होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 9 जा 27 होता है, और 27 जो होता है 3 का q होता है। ठीक, अब स्थिति 2 में देखिए, स्थिति 2 में a बराबर 3q प्लस 1 है, इसका घन करेंगे तो AQ बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू होगा। यहाँ पर a प्लस b का होल क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। अब यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर के जगह पे 3q का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे 1 होगा, प्लस 3 इंटू ए के जगह पे 3q इंटू बी स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू के जगह पर 1 का क्यू होगा। ठीक, अब ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 के 9 9 3 27 क्यू का क्यू प्लस ये हो जाएगा 3 के 9 और 9 3 27 क्यू का स्क्वायर होगा, अब प्लस ये हो जाएगा 3 के 9 और 9 क्यू होगा, अब प्लस 1 का क्यू 1 ही रहेगा। अब इन तीनों में से 9 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 गुणे 3 का क्यू प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 यानी 3 क्यू का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा 9 में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे केवल बचेगा क्यू, अब प्लस 1 होगा। अब मान लेते हैं कि m बराबर 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है, तब AQ बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का भी होता है। यहाँ पर भी चेक करने के लिए q के जगह पे 1 रख के देख लीजिएगा, वह किसी न किसी संख्या का घन ही आएगा। ठीक, अब स्थिति 3 में देखते हैं, a बराबर 3q प्लस 2 है, तो इसका घन निकालेंगे तो AQ बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू होगा। ठीक, 3q प्लस 2 का होल क्यू होगा, तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq होगा। ठीक, अब AQ बराबर लिख सकते हैं 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर के जगह पे 3q का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे 2 प्लस 3 इंटू ए के जगह पे 3q इंटू बी स्क्वायर के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू के जगह पे लिख सकते हैं 2 का क्यू। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AQ बराबर 3q का होल क्यू बराबर होगा 3 के 9 9 3 27 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 3 के 9 क्यू स्क्वायर 9 3 27 27 दुना के 54 क्यू स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दुना के 4 4 3 12 12 3 36 क्यू, अब प्लस 2 का क्यू होगा 2 दुना के 4 4 दुना के
8। अब इन तीनों में से 9 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 गुणे 9×27 क्यू का क्यूब, यानी 3 क्यू का क्यूब अब प्लस 9 छके 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि m बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है। ठीक, तब ए क्यू बराबर लिख सकते हैं 9m प्लस 8। ठीक, अब यहाँ पर भी चेक करना है तो q के जगह पे 1 वैल्यू रख के देख लीजिएगा, वह किसी न किसी संख्या का घन ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का ही होता है। ठीक, अब इसे नोट कर लीजिए।